नमस्कार सम्मानित जनता, स्वागत है आपका OTV के चैनल पर। जहां देश आज त्राहिमाम हो रहा है कोविड के कारण, कहीं बेड नहीं मिल रहे हैं, कहीं ऑक्सीजन की कमी है, वहीं मैं समझाना चाहता हूं, मैं अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करवाना चाहता हूं कि ये अकाउंटेबिलिटी किसकी थी, जिम्मेदार आखिर कौन। 2020 और 2021 के कोविड-19 में आखिर फ़र्क क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब 2020 में कोविड की पहली लहर आई, उस समय बड़ी हल्की स्ट्रेन थी, उसको कंट्रोल कर लिया गया पूरे विश्व में। लेकिन उसके बाद WHO के जिम्मेदार अधिकारियों ने कहा विश्व के 204 कंट्रियों से कि इसकी सेकेंड वेव आएगी। विश्व के वैज्ञानिकों ने कहा कि इसकी सेकेंड वेव आएगी। विश्व के वैज्ञानिक इस डर के कारण लगातार वैक्सीन बनाने में मशगूल थे कि कहीं ऐसा न हो कि एक ऐसा हाहाकार मच जाए कि हम इसको रोक ना पाए। WHO अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए 204 कंट्रियों के राष्ट्राध्यक्षों को बार बार बोलता रहा, और जो जिम्मेदार राष्ट्राध्यक्ष थे जैसे अमेरिका, इटली, यूरोप, ब्रिटेन, इन्होंने अपने वहाँ अपनी सुविधाएं, अपनी वैक्सीन और अपने बेड बढ़ाए और सैनिटाइज किया पूरी कंट्री को, और लगातार अपने वहाँ के जो बेरोजगार थे, जिनके श्रम छीन लिए गए थे, जिनकी नौकरी चली गई थी, उनको लगातार पैकेज दिए। ये अमेरिका की कहानी है, ये संपूर्ण विश्व के यूरोपियन कंट्री की कहानी है। ठीक उसी प्रकार से WHO ने भारत सरकार यानी कि एशिया मूल के जितनी भी कंट्रियां हैं, चाहे वो हमारे नज़दीकी पड़ोसी मुल्क हों, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और ताइवान, ये जितनी भी कंट्रियां हैं, इनको लगातार बताते रहे। उसमें से पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और ये सारी कंट्रियां तो समय रहते अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहे। उस मुस्तैदी के कारण आज हम देख रहे हैं, हमारी नज़र अपने जो दुश्मन मुल्क हैं, जिन्हें बार बार पाकिस्तान कहते हैं, बांग्लादेश कहते हैं, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये तो हमारे मित्र देश हैं, और बगल में जो चाइना से ये कोविड की शुरुआत हुई थी, जो सेंटर है, आज वहाँ एक भी केस नहीं है सेकेंड वेव में। कोई भी राष्ट्रीय मीडिया उस पर एक अक्षर बोलने के लिए तैयार नहीं। ये जिम्मेदारी जब यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को, हमारे प्रधान सेवक को, हमारे प्रधानमंत्री को, भारत सरकार के मुखिया को बार बार कई पत्रों के माध्यम से WHO ने जब आगाह किया, तो इन्होंने इस कान से सुना, इस कान से निकाल लिया। भारत के 135 करोड़ जनता की जानों को इन्होंने यूं ही छोड़ दिया, गैर जिम्मेदाराना हरकत। इस बीच क्या हुआ, ये देश को बेचते रहे। रेल, बैंक, सारी जो राष्ट्रीय हमारी संपत्तियां थी, उनको बेचते रहे। इनका ध्यान इधर था, इनका ध्यान इधर नहीं था कि हॉस्पिटलों में बेड बढ़ाने हैं और जो हमारी ऑक्सीजन है उसको स्टोर करना है, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना है। उस पर ध्यान नहीं था इनका ध्यान केवल देश को बेचने में था। और दूसरा जो मुख्य ध्यान था, वो ध्यान था पश्चिम बंगाल के चुनाव, आसाम के चुनाव, केरल के चुनाव, तमिलनाडु के चुनाव। इन पे इनका ध्यान था कि कैसे अपने राज्य को बढ़ाया जाए। एक कहावत है ना, ये कहावत है, मैंने नहीं, सभी ने सुना कि एक कहावत प्रचलित है, इतना मारूंगा कि सांस लेना तेरा दूभर हो जाएगा। आज देश के 135 करोड़ आदमियों के साथ यही हो रहा है कि इतना मारा गया है कि हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। नोटबंदी
में आपके जेब से पैसे छीन लिए गए, आपको पैसे खर्च करने का अधिकार नहीं है। और कोरोना पैंडेमिक में आपकी सांसें छीन ली गई, जो हमको प्रकृति प्रदत्त है, उसको छीनने की कि आपके आंखों में समुद्र से ज्यादा पानी भर दिया गया, बहाते रहो सालों साल तक। इतना गहरा दुख दे दिया कि सागर की गहराइयां नहीं नाप सकते। आज क्या नेता, क्या मंत्री, क्या आईएएस, क्या पीसीएस, क्या दरोगा, क्या राष्ट्र के सेवा करने वाले हमारे फौजी भाई लोग, हर किसी के घर में कोविड का पेशेंट है और हर कोई जुगाड़ में लगा हुआ है कि कैसे ऑक्सीजन मिल जाए, कैसे बेड मिल जाए। लगभग आज की डेट में एक कॉलोनी में अगर 50 घर हैं तो 50 घरों में से 25 घर ऐसे हैं जो अपने अपने घरों में होम क्वारंटाइन हैं, आइसोलेट हैं, जो अपने अपने घरों में ऑक्सीजन के सिलेंडर को लेकर बैठे हुए हैं। लगातार गूगल में सर्च चल रहा है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कैसे मिले, उसकी शॉर्टेज हो गई है देश में। इसका जिम्मेदार कौन है? इस त्राहिमाम का जिम्मेदार कौन है? इस हाहाकार का जिम्मेदार कौन है? इस महाप्रलय का जिम्मेदार कौन है? इस सुनामी का जिम्मेदार कौन है? अपनी जिम्मेदारी से प्रश्न खड़े हैं। देश के 135 करोड़ लोगों के प्रश्न खड़े हैं। आप जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। अब मूल बात, भारत सरकार से देश के प्रत्येक नागरिक को पूछना चाहिए, 2020 से लेकर 2021 तक का आप कोविड संबंधित कार्रवाइयों का श्वेत पत्र जारी कीजिए। ये जिम्मेदारी करनी पड़ेगी। और दूसरा, देश के महान आरटीआई एक्टिविस्ट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत यह पूछा जाए कि आपने 2020 से लेकर 2021 तक कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने बेड बनाए और कितने आपने ऑक्सीजन जनरेट करने वाले प्लांटों को बढ़ाया। तीसरा, इनसे कोविड से संबंधित मिनट्स ऑफ वर्क मांगे जाएं। ये देश का गुस्सा है जो मेरे शब्द के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है, बूटीवी के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। चौथा, आपने इस दरमियान कितने जीवनों की रक्षा करी। पांचवा, इनसे यह पूछा जाए कि आपने इस सेकंड लहर में क्या व्यवस्थाएं की हैं। आपने राज्यों को उनके आधार पर छोड़ दिया है। जिस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आज की डेट में कंपाउंडर हॉस्पिटल चला रहा है, जहां डॉक्टर है ही नहीं, जहां दाई अम्माएं, नर्सें डॉक्टर बन के दवाइयां देती हैं, आज आपने उन राज्यों को उनके हवाले छोड़ दिया। ये कैसा अत्याचार है? लोग इसे मौत कह रहे हैं, कई लोग इसको हत्याएं कह रहे हैं। मैं उससे एक कदम ऊपर बढ़ के कहता हूं, ये ना मौतें हैं न हत्याएं हैं, ये आदमखोरी है। जानबूझ के आदमखोरी करी गई है। मैं देश के प्रत्येक नागरिक से निवेदन करना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा है, अगर आपने अपने अपने क्षेत्र के विधायक, एमपी और मंत्रियों से ये पूछा होता कि आपने हमारे क्षेत्र के जो हॉस्पिटल है उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर में उनकी सुविधाएं क्यों नहीं बढ़ाई, उनके घरों में अगर धरना दिया होता 2020 के कोविड काल में, तो इस देश में तानाशाह पैदा नहीं होता, आपकी सांसों का सौदा नहीं होता, आपकी जिंदगियों का सौदा नहीं होता, आपके घर में आपके इष्ट मित्र परिजनों की मृत्यु नहीं होती। अगर आज भी वक्त है, इन नेता, मंत्री, विधायकों को उनके उनके क्षेत्रों में घेरिए, ताकि ये जाके अपने तानाशाहों से, अपने आकाओं पर दबाव बनाएं कि आपने हमारी वो कुगत कर दी है कि हमारे घरों में हमारे बच्चे हमको नहीं आने दे रहे हैं। पूरी
पूरा क्षेत्र हमारे पे चिल्ला रहा है, हमारे मुंह पे काली पोतने के लिए तैयार है, ना वहां इस कोई सुविधा नहीं है हॉस्पिटलों में। तो इसलिए मैंने निवेदन किया है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, धर्म की राजनीति को छोड़कर आप केवल विज्ञान की राजनीति कीजिए, विकास की राजनीति कीजिए और शिक्षा की राजनीति कीजिए। लोकतंत्र आपको हक देता है। इस लोकतंत्र में, इस संविधान में आपको हक है जीने की आज़ादी, खाने की आज़ादी, सांस लेने की आज़ादी और अपने विचारों को रखने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी। मैं भारतवर्ष का एक सजग नागरिक होने के नाते आपसे निवेदन करता हूं और बार बार निवेदन करते आया हूं कि ऐसे जो स्वयं में अहंकारी हो चुके हैं, केवल जनता ही उनको सुधार सकती है। ऐसे अहंकारी नेताओं को आप जरा सोचो तो सही 5 मिनट। अरे पाकिस्तान हमसे बेहतर है, बांग्लादेश हमसे बेहतर है, नेपाल हमसे बेहतर है, भूटान हमसे बेहतर है, श्रीलंका हमसे बेहतर है। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, बांग्लादेश की आबादी 18 से लेके 20 करोड़ है, नेपाल की आज़ादी 2.5 से लेके 3 करोड़ है और श्रीलंका की आज़ादी 2-2.5 करोड़ के आसपास है। वही भूटान की आबादी भी ऐसी है, म्यांमार के। अरे कुल मिला के इन्होंने अपने देश में अपने वैक्सीन टाइम पे इंतजाम कर लिया, ऑक्सीजन का टाइम पे इंतजाम कर दिया। आखिर इसी देश में ऐसा क्यों है? पिछले साल 2020 में अपने 2,500 किलोमीटर लोगों को पैदल चलने के लिए मजबूर किया। आज आपने सांसों का सौदा कर दिया, सांसें छीन ली। इस देश का जो दूसरा श्वेत पत्र मांगना चाहिए, इस देश की सबसे बड़ी मीडिया से मांगना चाहिए। जो मीडिया का कॉकस है ना, जिन्होंने मलाई चाटना शुरू कर दिया है, उनसे 2021-20 से लेकर 2021 के समाचारों का उनका आकलन कीजिए। उन्होंने कितनी बार WHO से लेकर भारतीय स्वास्थ्य संगठन से पूछा कि सेकंड वेव में आने वाली के लिए हमें कितना जागरूक रहना पड़ेगा। उनसे कितने प्रश्न किए, भारत सरकार के प्रधान सेवक से कितने बार उन्होंने पूछा, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से कितनी बार पूछा। जो सरकारों ने बोला उसको डिट्टो आपने जनता के बीच में किया, कभी कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया। ऐसे मीडिया हाउसों के सामने भी भारत के प्रत्येक नागरिक को धरना देना चाहिए। ये शब्द भले ही मेरे उससे निकल रहे हैं, लेकिन भावनाएं देश की हैं। ये आज प्रश्न हर भारतवासी ऐसा पूछना चाह रहा है। मीडिया भी उतना ही अकाउंटेबल है इस महामारी में। आपके घर में जो सड़कों में जो चिताएं जलाई जा रही हैं, उतना ही जिम्मेदार है जितना इस देश की भारत सरकार है। भारत सरकार ने जिम्मेदारियां ली थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिम्मेदारियां ली थी कि गैस की, ऑक्सीजन की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो राज्यों के उसकी जनसंख्या के आधार पर बांटा जाए। बढ़ाई एक मीट्रिक टन भी ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं हुआ। जनसंख्या घनत्व के हिसाब से ना बेड बढ़े ना कुछ हुआ। आज आलम यह है कि जहां हवाई यात्राएं बंद हैं, वहां हमारी आर्मी, सम्मानित आर्मी, भारतीय सेना सदैव तत्पर रहती है। उसके लिए हम शीश झुकाते हैं। वो आज सिंगापुर से लेके कई मुस्लिम मुल्कों से ऑक्सीजन लेके आ रही है। उसके भी कारण है। आज भारत का हाई कोर्ट यानी कि दिल्ली का हाई कोर्ट ये कहने के लिए मजबूर हुआ, अगर इतने कठोर शब्द कहने के लिए मजबूर हुआ, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कहीं पर कोई अधिकारी, नेता, मंत्री बाधित करता है, हमें पता चलेगा तो हम उसको फांसी की सजा सुनाएंगे बिगर किसी हियरिंग के। ये भावनाएं आज हाई कोर्ट की भी है, ये भावनाएं आज सुप्रीम कोर्ट की भी है। आज हाई कोर्ट हमारी भावनाओं को अपने शब्दों के माध्यम से कह रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास ताकत है। और जो बातें मैं कह रहा हूं, ये मैं संपूर्ण जन समर्थन जो है, संपूर्ण जनता की जो आवाज है, भूट भी इस बात को कह रहा है, क्योंकि हम सच जमीन के रखने पे विश्वास करते हैं।
आज हर घर में देखो, किसी की माँ बीमार है, किसी की दादी बीमार है, किसी का बाप बीमार है, किसी का एक कमाने वाला है वो बीमार है। कोविड से पॉजिटिव पेशेंट है, वैसे बीमार नहीं है, लेकिन सब होम आइसोलेशन में है, कहीं कुछ नहीं। आज आपने कह दिया कि राज्य अपने भजन खुद गाएं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में अपने अपने भजन गाओ, वो भी बंद हैं। इसलिए कहा गया है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो। मैं तो प्रकृति प्रदत्त आशीर्वाद के साथ जीना चाहता हूं। मैं प्रकृति में महादेव शिव का उपासक हूं, कैलाशपति नाथ जो हमारे आराध्य देव हैं, उनके आधार पर चलने वाले हैं। इसीलिए मैं आज जमीन और प्रकृति के बीच में, पीछे फूल लग रहे हैं अपने गार्डन में से, मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं। घर की 4 दीवारियां काटने लगी हैं। सहारा केवल अब कैलाशपति नाथ का है, और दूसरा इन फूल पत्तियों का, इनमें कोरोना नहीं है, किसी पशु पक्षी में कोरोना नहीं है। कोरोना मैन टू मैन ही क्यों फैल रहा है? आदमी से आदमी में ही क्यों फैल रहा है? प्रकृति के किसी जानवर, भारतवर्ष में मैंने आज तक ये नहीं सुना कि 2020 से लेकर 2021 तक किसी कुत्ते, बिल्ली या किसी पालतू जानवर, गाय भैंस या किसी फूल पत्ती को कोरोना हुआ है। मैंने नहीं देखा। प्रकृति में एक ही व्यक्ति है जो प्रकृति का विरोधी है, वह है मानव। और मानव भी इतना क्रूर हो चुका है कि वह आज हमारी सांसों को रोकना चाहता है। इसलिए इन सब की अकाउंटेबिलिटी निश्चित होनी चाहिए। अरे जो समय पे विरोध नहीं करता है ना, वो मौन समर्थक होता है। मैंने बहुत बार कहा है कि समय में जटायु ने विरोध किया तो उसको वीरगति प्राप्त हुई। समय में भीष्म पितामह ने विरोध नहीं किया, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उसको तीरों की सैया में सजाया गया, इच्छा मृत्यु मांगनी पड़ी उसको। तो समय पे विरोध करो, मुख दर्शक मत बने रहो, मौन दर्शक मत बने रहो। आप विरोध किसी व्यक्तिगत विरोध नहीं कर रहे, आप लोकतांत्रिक विरोध कर रहे हैं। आप समाज में जो गलत हो रहा है उसको अगर आप सहन कर रहे हैं तो आपसे कमजोर आदमी कोई है ही नहीं। आप लोकतांत्रिक विरोध कीजिए, किसी को गाली गलौज नहीं दे रहे हैं हम आपकी जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करवाना चाह रहे हैं। इस देश की जो कथित मीडिया है उसकी जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करवाना चाह रहे हैं। इस देश का जो प्रधान सेवक है उसकी जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने वोट दिया है। हमने वोट दिया है इसलिए हम जिम्मेदारी से सुनिश्चित करवाना चाह रहे हैं। 2014 में हमने वोट दिया है और इस देश के प्रत्येक व्यक्ति ने वोट दिया है 2014 में। 2019 में भी लगभग सभी ने वोट दिए हैं। तो आप प्रश्न हम नहीं पूछें तो कौन पूछेगा? पाकिस्तान, बांग्लादेश का व्यक्ति पूछेगा। प्रश्न इस देश का, इस भारत का उस आम आदमी पूछेगा जिसने वोट दिया, जिसने इस देश के, भारत के सरकार को चुना है, वो पूछेगा। अगर कोई इसका क्रॉस क्वेश्चन करेगा, अगर कोई तुम्हारे पीछे ये टैग लगाना चाहेगा तो राष्ट्रद्रोही है। तो आज इन राष्ट्रभक्तों को कहो कि राष्ट्रद्रोही मैं नहीं, तू है, तू मौन चुप बैठा हुआ है। जो चुप बैठा हुआ है वो राष्ट्रद्रोही है, उसको टैग दीजिए। वो राष्ट्र का हितैषी नहीं है, वो राष्ट्र की जड़ें काटने वाला है। आपने राष्ट्र बेच दिया, एक एक करके बेच दिया। 24 से लेके 21 तक का पूरी देश दुनिया जानती है। आज पूरे विश्व में भारत के लिए थू थू हो रही है। विश्व के वाशिंगटन पोस्ट से लेके विश्व के सारे अखबार पटे पड़े हैं कि ऐसा विवेकहीन एक साल में देश हमने नहीं देखा। ऐसा विवेकहीन नेतृत्व हमने नहीं देखा कि जो अपने 135 करोड़ लोगों को आदमखोरी करने के लिए छोड़ चुका है। इसलिए देश के सम्मानित जनता, निवेदन सहित आपसे कहना चाहता हूं कि यहां इस देश का नेता, मंत्री, आईएएस, पीसीएस और जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, जज, चाहे वो माननीय उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, उनसे भी निवेदन है कि 24 घंटे में
केवल 5 सेकंड अपने अंतर आत्मा की आवाज से ये प्रश्न जरूर पूछना खुद से, क्या देश में सही हो रहा है? ये प्रश्न 5-5 सेकंड अगर 130 करोड़ की जनता अपने आप से पूछेगी क्या देश में सही हो रहा है, तो मुझे लगेगा कि प्रकृति प्रदत्त जो उसके अंदर अंतर आत्मा जो सच्चाई है, वो सच्चाई उसको जरूर कहेगा ना सही तो नहीं हो रहा है। जब सही नहीं हो रहा है तो आपसे निवेदन है कि हमारे इस भूटीवी के चैनल में अगर हमारे जो विचार हैं, अगर आपको हमारे विचार अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। अगर अच्छे नहीं लगते हैं तो राष्ट्र हित में ये विचार है हमारे, ये आते रहेंगे और हर आदमी को राष्ट्र हित में बात करनी चाहिए। और किसी पे टीका नहीं लगा हुआ है कि कल यही देश का प्रधानमंत्री बनेगा, और किसी पे टैग नहीं लगा है कि ये इस परिवार में पैदा हुआ है तो यही देश का बहुत बड़ा आदमी बनेगा। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के लोटे में 58-54 रुपया सब आवाज करते हैं। इस लोकतंत्र के लोटे में 58-54 रुपये को जितनी बार डालोगे आवाज एक जैसी आएगी। 54 भी प्रधानमंत्री बन सकता है, रुपया भी और 58 भी। तो इसलिए मेरा निवेदन है, हमारे अब रात भी हो गई है, मेरा निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत बहुत हम जैसे युवाओं को सहयोग कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।